गाइस दिस इज अभी फ्लिपर और आज मैं आपको बताने वाला हूँ। गाइस मैं कोई आपको टेंसेस वगैरह सिखाने वाला नहीं हूँ। यहाँ पे मैंने दो पार्ट्स रखे हैं, इट्स ए डिवाइडिंग। आप देख सकते हैं ये आपके सर के थ्रू है लाइक दैट, या ये है आपके सर जो आज तक आपको सिखाते आए हैं, आपको जो भी सिखाया है दैट इज स्ट्रक्चर ये है। और गाइस ये है ब्लैंक, ये है भाई अभी सर। तो आप दोनों चीजें सीखेंगे कि अब तक हम, आपको पता है गाइस सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, आज तक हम टेंस क्यों नहीं सीख पाए, आज तक हम ग्रामर क्यों नहीं सीख पाए? क्योंकि जो सिखाने का तरीका है, स्ट्रक्चर है, बहुत ही ओल्ड है, नोकिया के जमाने का गाइस, इसलिए हम कभी सीख नहीं पाते हैं। आज मैं आपको सिखाऊंगा कि एग्जैक्टली टेंस होते क्या। आज इनको सबको हम कोलैब करने वाले हैं, इनको आज बताने वाले हैं कि एग्जैक्टली इनकी डेंसिटी क्या है, इनको हमें बताया क्या जाता है और उसकी असलियत क्या है। तो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको दिखाया गया है ये टेंसेस है, इसे हम काल कहते हैं। टेंस 3 प्रकार के होते हैं, इसके 4 भाग होते हैं, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो गाइस यही हमें आज तक सिखाया गया है और हमने इसके अलावा आज तक कुछ नहीं सीखा। तो आज आप सीखेंगे नई तरीके से कि टेंसेस होते क्या हैं आखिर। और एक बार गाइस अगर आपने ये वीडियो देख लिया तो इस बात की मेरी गारंटी है आपको कभी टेंसेस में प्रॉब्लम नहीं होगी, किसी सेंटेंस बनाने में प्रॉब्लम नहीं होगी, चाहे वो छोटा हो या बड़ा सेंटेंस हो, आप उसको चुटकियों में बना सकते हो। गाइस इट्स ए मिरेकल, ये एक मैजिक है। तो आइए शुरू करते हैं। गाइस आज हम सीखने वाले हैं अभी सर के तरीके से कि टेंसेस होते क्या है। सबसे पहले आपको देखने की जरूरत है, समझने की जरूरत है कि गाइस ये जो टेंसेस काल आज तक हम सीखते आए हैं ना, टेंसेस होता ही नहीं है। एग्जैक्टली गाइस ये टेंसेस होता ही नहीं है। इसको हम टेंसेस जो आज तक पढ़ते आए हैं ये टेंस है ही नहीं गाइस, ये टाइम है। इसको हम बोलते हैं गाइस टाइम। और यू हैव टू अंडरस्टैंड राइट नाउ, टेंस माने होता है काल। गाइस काल होता ही नहीं है, ये होता है गाइस समय। अभी तक जो हमें पढ़ाया गया है ना, हम अभी तक जो क्यों चूक करते जा रहे हैं, क्यों हम समझते नहीं जा रहे, बिकॉज ऑफ द वन ऑफ द रीजंस। क्या हम टेंस को, हम टाइम को टेंस पढ़ते हैं, समय को काल पढ़ते हैं। लेकिन यू हैव टू अंडरस्टैंड फर्स्ट ऑफ ऑल, कोई भी समय ही तो होता है ना, एक बीता हुआ समय, चल रहा है वो भी समय है, आएगा वो भी समय। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड हम काल क्यों बोलते जा रहे हैं, हम कैसे समझेंगे टेंसेस को। तो गाइस अंडरस्टैंड, टेंस नहीं होता, इसको हम टाइम बोलते हैं। और जो टेंस माने काल अब तक हम पढ़ते हैं गाइस, ये काल नहीं होता है, इसको बोलते हैं हम समय। और ये समय ही होता है, एक बीता हुआ समय, चल रहा समय और आने वाला समय। तो वी हैव टू नीड लाइक अंडरस्टैंड व्हाट इज द टाइम। हम आज टाइम को समझेंगे। सो गाइस ये हमारा स्ट्रक्चर है टोटली, आप देख सकते हो इसका यहाँ पे। अगर यहाँ पे देखते हैं कि आज तक जो हमने पढ़ा है, आज तक जो भी हमें अपने स्कूलों में पढ़ाया गया है, वो हमें क्या पढ़ाया गया, टेंस लाइक टेंस माने काल होता है। और जो यू नो अंडरस्टैंड दैट इज रॉन्ग वे टू लाइक टीचिंग। एंड हमारे जो टेंस 3 प्रकार के होते हैं, ये बिल्कुल ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है। लेकिन गाइस इसके जो 4 भाग दिए हुए ना, दैट इज द बुलशिट। यू हैव टू अंडरस्टैंड ये नथिंग, कुछ भी नहीं होता। इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। गाइस ये आपको अब तक हमारे टेंस क्यों नहीं समझ में आए, क्योंकि गाइस ये तरीका है ना, आपने देखा होगा दैट टाइम हम स्कूल के अंदर टेंसेस हमें कोई भी सर आकर के पढ़ाते हैं तो हमें नींद आने लगती है। आई डोंट नो व्हाई, लेकिन हमें नींद आने लगती है। रीजन एक ही है, हम नहीं पढ़ना चाहते इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। जब आज तक समझ में नहीं आया तो अब क्या समझ में आएगा। सो लाइक इसके ऊपर बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद हमने एक स्ट्रक्चर लाइक सर्च किया है, जो कि इसमें आपको 1% भी बोरिंग फील नहीं होने वाला। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट इज द वेरी न्यू वे टू बाय द अभी सर। तो हम यहाँ पे देखने वाले हैं, सबसे पहले तो इनका कॉन्ट्रैक्शन ही गलत है। आपने देखा होगा इसका कॉन्ट्रैक्शन, इंडेफिनिट का कॉन्ट्रैक्शन किसके साथ में आने वाला है, लाइक परफेक्ट के साथ में। और कॉन्टिन्यूअस का परफेक्शन किसके आएगा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के साथ में। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड, पहले तो इन्होंने हमें गलत तरीके से पढ़ाया। और यू हैव टू, आपने एक चीज नोटिस नहीं की गाइस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, लाइक फ्यूचर टेंस, बस सीक्वेंस ही गलत है, हमारा सीक्वेंस ही गलत है। हमें पहले तो प्रेजेंट टेंस, यू नो अंडरस्टैंड, वेरी सिंपल टेंस पढ़ाया जाता है, आसानी से पढ़ाया जाता है। लेकिन उसके बाद क्या काम करते हैं, पहले हमें प्रेजेंट टेंस पढ़ाएंगे, फिर घूम के लेके आएंगे कहां पे, पास्ट टेंस पे। पास्ट टेंस हमें हार्ड एंड डिफिकल्ट लगता है, उसके बाद हमें घुमा के लेके जाएंगे कहां, फ्यूचर टेंस पे। दैट इज द रॉन्ग गाइस, इट्स अ रॉन्ग वे टू लाइक टीचिंग वे, इट्स अ रॉन्ग टीचिंग वे। अगर हम लाइक मैं एज ए टीचर्स को भी बोलना चाहूंगा लाइक दैट, अगर आप इसको पढ़ा रहे हैं, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड फर्स्ट ऑफ ऑल, पहले क्या आ रहा है, पास्ट आ रहा है ना, तो पहले उसको कंप्लीट करते हैं ना, फिर उसके बाद प्रेजेंट को कंप्लीट करते हैं, फिर उसके बाद किसको करते हैं, फ्यूचर को कंप्लीट करते हैं। सो यहां पे एक स्ट्रक्चर है क्या आपके सामने, इट्स ए वेरी न्यू वे टू अंडरस्टैंड लाइक दैट। हमारे पास टाइम है, और टाइम 3 तरीके का होता है, एक फ्यूचर, एक पास्ट का होता है जो गुजर गया, एक प्रेजेंट का होता है, अंडरस्टैंड, और एक फ्यूचर का होता है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड, इनके तीनों के सेम लाइक जो सेंस है
वो तीनों का सेम होता है। पहला सेंस क्या होता है? सिंपल, दूसरा होता है कॉन्टिन्यूटी सी डॉट डॉट, और थर्ड होता है कौन सा? कंप्लीटेड। इसको मैंने लाइक इंडिकेट किया है किससे? सी डॉट से। सिंपल को एस से, और कॉन्टिन्यूटी को किया है सी डॉट डॉट से, और मैंने कंप्लीटेड को किया है गाइस सी से, सी डॉट से। अंडरस्टैंड करते हैं। टाइमिंग सेंस है क्या गाइस? होल टोटली ग्रामर, यू नो अबाउट दैट, लिव इन द टाइमिंग एंड सेंस। पूरी की पूरी ग्रामर इसके अंदर है। अगर आपने ये अच्छे से पढ़ लिया ना, आपको कभी जिंदगी में किसी सेंटेंस को बनाने में कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहां पे देखते हैं, तीन प्रकार का सेंस होता है। एक होता है सिंपल, दूसरा होता है तुम्हारा कॉन्टिन्यूटी, और तीसरा होता है गाइस कंप्लीटेड। या तो कोई काम नॉर्मल होता है, या फिर कोई काम हो रहा होता है, या कोई काम मतलब आपने देखा होगा कंप्लीट हो जाता है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड, तीन ही तरीके का काम होता है। एक जो एक्शन होने वाला है या होगा, या एक एक्शन जो हो रहा है, जो चल रहा है, एक एक्शन वो जो कंप्लीट हो चुका है। यू हैव टू अंडरस्टैंड, तीन टाइप के हमारे सेंस होते हैं। और जो में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है ना, कि ये समझने में होती है किसी भी सेंटेंस को समझे कैसे। तो गाइस मैंने बहुत इजी वे निकाला है। यू हैव टू अंडरस्टैंड लाइक सिंपल, कॉन्टिन्यूटी एंड कंप्लीटेड। तो चलिए इसको हम लाइक टाइमिंग सेंस को हटाते हैं, और हम किसी भी सेंटेंस को समझते हैं कि कैसे उसको फॉर्म करना होता है। अगर गाइस आपने टाइमिंग सेंस समझ लिया, देन मेरी गारंटी है यू कैन फॉर्म द सेकंडों में फॉर्म कर सकते हो आप किसी भी सेंटेंस को। चलो मैं कोई सेंटेंस लिखता हूं, देखो, आ रहा हूं और मैं खाना खा चुका हूं। तो गाइस अब आपको क्या करना है? सिंपल, हमें सबसे पहले सबका टाइमिंग सेंस चेक करना है। यहां पे है आ रहा है, यू हैव टू अंडरस्टैंड, यहां पे है आ रहा है। तो सिंपल सी बात, हम बात करें प्रेजेंट की, लेकिन यहां पे वाला हूं। गाइस आपको सिंपल कोई भी सेंटेंस को समझने के लिए, उसकी सेंस को समझने के लिए दो चीजों को यूज करना है। अगर सेंटेंस में रहा आ जाए तो कॉन्टिन्यूटी का, चुका आ जाए तो कंप्लीटेड। उसको छोड़ करके अगर कोई भी चीज आती है, दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड, दैट इज द सिंपल। तो यहां पे ना तो चुका आया है और ना ही रहा आया है, तो यहां पे क्या आया है गाइस? सिंपल आया है। ये प्रेजेंट का सिंपल है। सेकंड में चलते हैं, यहां पे गाइस है आ रहा है, सिंपल सी बात, वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रेजेंट टेंस। और सेकंड में खाना खा रहा हूं, रहा आ गया। तो गाइस रहा आ गया तो आप समझ सकते हैं वी आर टॉकिंग अबाउट द कॉन्टिन्यूटी, प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूटी। यहीं पे सेम सर्कमटेंसेस है। क्या? मैं खाना खा चुका हूं, मतलब यहां पे काम कंप्लीट हो चुका है। तो आप देख सकते हैं वी आर टॉकिंग अबाउट, टाइम तो हमारा है, प्रेजेंट की बात कर रहे हैं क्योंकि है आ गया। और यहीं पे लाइक सेम यहां पे है चुका हूं, तो चुका आ गया। तो गाइस वी आर टॉकिंग अबाउट द सी डॉट, कंप्लीटेड। तो ये तीनों है गाइस। अगर किसी सेंटेंस के बाद में चुका आ जाता है तो सिंपल सी बात है, हम टॉकिंग कर रहे हैं किसके बारे में? कंप्लीटेड के बारे में। और किसी में रहा आ जाता है तो हम बात करें कॉन्टिन्यूटी के बारे में। अगर इन दोनों को छोड़ करके कुछ भी आता है, दैट इज द सिंपल। फिर एक चीज और गाइस, अगर मैं इन तीनों के बीच में से यहां पे अगर अभी था लगा दूं, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड, टाइमिंग चेंज हो गया हमारा। था किस में यूज होता है? पास्ट में। तो ये पास्ट का सिंपल हो गया, ये पास्ट का कॉन्टिन्यूटी हो गया, और ये पास्ट का आपका कंप्लीटेड हो गया। यू हैव टू अंडरस्टैंड, लाइक मैं अभी सर के लिए खाना लाया। देखो गाइस ये एक सिंपल सेंटेंस है, मैं अभी सर के लिए खाना लाया। तो यहां पे ना आपको कुछ नहीं करना, आपको बिल्कुल भी कोई रॉकेट साइंस नहीं लगाना है, कोई सोचना नहीं यहां पे क्या लगेगा क्या नहीं लगेगा। हम पहली चीज तो खाना लाया, अभी की बात तो नहीं हो रही। यू हैव टू अंडरस्टैंड, यहां पे अभी की बात तो नहीं हो रही है, लाया मतलब पास्ट की बात हो रही है। तो आपको क्या करना है, यहां पे ज्यादा कुछ नहीं करना। जो यहां पे ये है, यू नीड टू अंडरस्टैंड, मैं इसको ना उठा करके यहां पे लेके आना है, ये लिख दिया। अब हमारा सब्जेक्ट यहां से हमें मिटाना नहीं है, मतलब एज इट इज हमें एज्यूम करना है कि ये यहां पे है, अपना सेंटेंस वैसे ही फॉर्म करना है। अब इसको एज इट इज वैसे ही लिख देंगे जैसा ये है। फॉर्मेशन शीट गाइस मैं मेंशन कर दूंगा अपनी इंस्टाग्राम की आईडी पे, आप वहां से जाके ले सकते हो, क्योंकि जब तक आपको फॉर्मेशन शीट की समझ नहीं होगी, आपको सेंटेंस बनाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम जरूर होगी। तो मैं एक बार फॉर्मेशन शीट को इंस्टाग्राम पे, मेरी इंस्टाग्राम की आईडी गाइस ये है जो मैं आपको मेंशन कर रहा हूं अभी। ये आईडी आप इंस्टाग्राम पे जाकर के लाइक फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे डेली आपको बहुत सारी वीडियोस लाइक डेली पोस्ट जो आपको डेली इंग्लिश सिखाती है, आप वहां पे जाकर के गाइस सीख सकते हैं डेली इंग्लिश। तो गाइस आप देख सकते हैं, आगे बढ़ते हैं वीडियो में। यहाँ पे हमने ये एज इट इज लिख दिया, आप देख सकते हैं। मैं को क्या कहते हैं गाइस? एज इट इज सेंटेंस ऐसे ही उतार देंगे। मैं को क्या बोलते हैं? आई
लाया। यू नो गाइस, ऐसे ही है, हम कोई ज्यादा रॉकेट साइंस लगाने की जरूरत नहीं है, कोई भी अलग लिखना ही नहीं है, हमें सिंपल एक ही वे में चलना है। मैं मतलब आई, और अगर हम बात कर रहे हैं किसकी, लाया, पास्ट की बात करें गाइस, और ये पास्ट का क्या है, सिंपल है, इट्स नॉट ए कॉन्टिन्यूटी। मैं लाया तो कॉन्टिन्यूटी में और दैट जो हमारा ब्रिंग होता है, लाए को बोलते हैं हम ब्रिंग, और ब्रिंग की सेकंड फॉर्म आती है ब्रॉड। आई ब्रोड, आई ब्रोड, सेम गाइस, मैंने ये लिख दिया, क्या लेके आया, खाना लेके आया ना, तो सिंपल आई ब्रोड, FOOD, फूड, किसके लिए ले आया गाइस, लिए, किसके लिए, अभी सर के लिए, तो मीन दैट फॉर अभी सर। अब देखो, अभी सर के लिए खाना लाया, मैं अभी सर के लिए खाना लाया, बस मैंने मैं को हटा के इधर लिया। यू हैव टू अंडरस्टैंड गाइस, ये सेंटेंस फॉर्म हो चुका है। सबसे इजी तरीका है किसी भी सेंटेंस को फॉर्म करने का, उसके आगे का जो सब्जेक्ट है उसको वहां से उठाओ और पीछे रखो, और एज इट इज जैसा है उसको वैसे ही सेंटेंस को बना करके लिख दो। लेकिन हाँ, आपको एक तरीके में प्रॉब्लम होगी कि सर ये ब्रॉड क्यों आया, यहाँ पे बिल क्यों नहीं आया, IM क्यों नहीं आया, वॉज क्यों नहीं आया, हेड क्यों नहीं आया, इन चीजों में आपको प्रॉब्लम होगी। उसके लिए मैं अपने इंस्टाग्राम पे फॉर्मेशन सीट को गाइस अच्छे से वहां पे डाल दूंगा, आपको अगर समझना है तो। मेरी आईडी गाइस ये है, आप दोबारा जाकर इसको मैं दोबारा से मेंशन कर रहा हूं ताकि आप भूल ना जाओ। आप इंस्टाग्राम पे जाइए और चेक करिए गाइस, इसी आईडी पर जाकर के इंग्लिश बाय अभी करके मेरी आईडी है, आप इंस्टाग्राम पे जाइए और चेक करिए, वहां पे काफी सारी पोस्ट मिलेंगी आपको डेली इंग्लिश सिखाने के लिए। सो गाइस, ये स्ट्रक्चर था आज सेंटेंस बनाने का। दुनिया का कोई सा भी सेंटेंस गाइस अगर आपको बनाना है, इट्स द वेरी इजी टू फॉर्म एनी सेंटेंसेस। सबसे पहले आपको क्या करना है, सब्जेक्ट को उठा करके सबसे लास्ट में रख देना है, फिर एज इट इज इसको लिख देना है। दैट इज द गुड वे टू फॉर्म एनी सेंटेंसेस। सो गाइस, माय नेम इज, बने रहिए इस चैनल पे। थैंक यू सो मच। माय नेम इज अभी फ्लिपर। धन्यवाद।